नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम कुशवाहा। दोस्तों, हम जो चर्चा करने वाले हैं आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो एक सोशल मीडिया पे खूब सारे लेटर वायरल हुए, तो हम लोग मानकर चलते हैं कि दिसंबर में एग्जाम या जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में कराने की कोशिश सरकार करेगी। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वही कंटेंट दूं जो एग्जाम में फंसे। मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं और प्रश्न जो है इकोनॉमिक जूलॉजी से लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम हो, जरूर पूछे जाते हैं। तो जब हर एग्जाम के टीजीटी और पीजीटी के हर एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं, तो हम अपना कंटेंट भी उसी आधार पर तैयार करते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 मित्र ऐसे हैं जो अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इतना ज्यादा बड़ा परिवार जिसने इतना ज्यादा सिलेक्शन दिया है, तो इसका मतलब कंटेंट अच्छा है तभी सिलेक्शन होते हैं, हवा में सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग संस्थान तो बहुत है और ये कोचिंग संस्थान में कभी माना ही नहीं। मैं हरदम कहता हूं कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी एक परिवार है, क्योंकि यहाँ कोई कोचिंग संचालक ही नहीं है। मैं ही कंटेंट तैयार करता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ और खुद गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ। तो डाटा जो है वो इसी तरह आपके साथ प्रस्तुत किया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो। और मैं जो टारगेट करता हूं उन व्यक्तियों को टारगेट करता हूं जिनके पास संसाधन नहीं है। जो संसाधन, इसीलिए हमारी फीस बहुत मिनिमम रहती है। आप सब कई बार हमसे कहते हैं कि सर, जहां लोग हजारों में फीस लेते हैं, आप कुछ 100 में फीस लेते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है जिनके पास संसाधन नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो। आप हमसे वीडियो से जुड़ें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज ही हमसे जुड़ने के लिए, यदि आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और देखेंगे कोर्सेज जो हैं वो 899 और 1199, और जो न्यू बैच बिल्कुल स्टार्ट हुआ रिसेंट में, बिल्कुल अपडेट डाटा के साथ, वो हुआ है 1399 का। आज ही जुड़े और हमसे जुड़े, और प्रैक्टिस बैच 499 का है। जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज हमें कर सकते हैं। नंबर स्क्रॉलिंग में दिया हुआ है, ना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, फिर भी ना हो तो ये नंबर यहाँ से नंबर गायब हो गया, मैं लिख देता हूँ। नंबर ये लिखा हुआ है 9452 920 508। इस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, लाख इंसेक्ट फीड ऑन विच ऑफ द होस्ट प्लांट। जो लाख का इंसेक्ट होता है और वो किसको फीड करता है या खाता है? टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जूलॉजी का पेपर है, उसमें इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनना ही है। यह क्वेश्चन एक ऐसा है कि 2021 में यह क्वेश्चन देखने को हमें मिला था पीजीटी में। समझ लीजिए इतना बेहतरीन। हमने आपसे कहा ना, इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन पूछना है, इसीलिए इस टॉपिक को लिया। लाख इंसेक्ट तो एक तो पूछ देता है, लाख इंसेक्ट का आपसे नाम पूछ देता है कि लाख इंसेक्ट का नाम क्या है। तो इसको प्रायः हम टैकार्डिया लैक्का के नाम से जानते हैं। टैकार्डिया लक्का के नाम से जानते हैं, डबल सी ए, लक्का के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसको पहले किस नाम से जानते थे? लैसिफर लक्का के नाम से जानते थे। लैसिफर लक्का के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? लैसिफर लक्का के नाम से जानते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है, लाख इंसेक्ट किसे कहते हैं? ट्रैकीडिया लक्का या लैसिफर लक्का? तो हम ट्रैकीडिया लक्का या लैसिफर लक्का के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा। तो ट्रैकीडिया लक्का या लैसिफर लक्का के नाम। अब यहाँ मोर कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाता है। आपको पता लगा ट्रैकिया लक्का रट कर गए हैं और लैसिफर लक्का आ गया, टिक किस पर करना है? तो इनमें से जो भी आ जाए उसी को आपको टिक करना है, इसीलिए हमने इसके दोनों नाम बता दिए हैं। और एग्जाम में पूछता है कि जो लाख होती है, वो होती क्या? तो वो होती है रेजिन। क्या होती है? रेजिन। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो लाख होती है वो क्या होती है? और रेजिन होती है। और इसको लाख को जो स्रावित करता है, तो जब कीट स्रावित करता है तो अपनी चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर लेता है। लाख ये अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है, ना कि हमारे यूज के लिए। हम लोग ये जरूर है कि उसकी सुरक्षा आवरण को तोड़कर लाख को प्राप्त कर लेते हैं और पॉलिश है, वार्निश है और पेंट आदि का निर्माण करते हैं।
किस किस पौधे पर पाया जाता है? तो जब हम पौधों की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह लगभग 113 प्लांट पर पाया जाता है। कितने प्लांट पर पाया जाता है? तो लगभग 113 प्लांट पर पाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें, किसकी बात करें? इंडिया की बात करें, भारत में, तो भारत में ये लगभग 14 प्लांट में पाया जाता है। कितने प्लांट में पाया जाता है? 14 प्लांट में। किन किन प्लांट में पाया जाता है? अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो ये पाया जाता है कुसुम में। किस में पाया जाता है? कुसुम में। किस में पाया जाता है? बबूल में। कुसुम है, बबूल है, बेर है, ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन उसी से बना है। बेर है, पलास है, क्या है? पलास है, घोंट है, पलास, घोंट, खैर, खैर, पीपल, और किस पर पाया जाता है? पीपल, गूलर, और किस पर पाया जाता है? पकपी, गूलर, पकपी, पुतकल, पुतकल पर पाया जाता है, और साल पर पाया जाता है, और किस पर पाया जाता है? शीशम पर पाया जाता है, और किस पर पाया जाता है? अंजीर पर पाया जाता है, आदि पर देखने को मिलता है। तो देखिएगा, बूटिया मोनोस्पर्मा, पहला ऑप्शन दिया बूटिया मोनोस्पर्मा, किसको बोलते हैं? पलास को। किसको बोलते हैं? पलास को, जिसको हम हिंदी में ढाक के नाम से जानते हैं। ढाक के पत्ते हैं, पूजा में भी यूज होते हैं ढाक के पौधे, और आप दोने वगैरह बनते हैं तो ढाक के पौधे से। जिजिफस जुजुबा किसे बोलते हैं? तो जिसफस जुजुबा बेर को बोलते हैं, जो बेर होता है, बेरी का बेर जो हम लोग खाते हैं। कजैनस कजान किसको बोलते हैं? अरहर को बोलते हैं। तो ये प्राय इन तीनों पर पाया जाता, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑल ऑफ एबव। क्या होता है? ऑल ऑफ एबव, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ ऑफ द क्वीन बी कपुलेट्स, कहता है पूरे जीवन काल में जो क्वीन होती है वो कितने बार कपुलेट करती है या कितने बार जनन करती है? तो ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि जो बुक है, बुक जब उपाध्याय की पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो क्वींस होती है वो मल्टी टाइम कपुलेट होती है। मगर जब आप पढ़ेंगे आर एल कोटपाल को, आर एल कोटपाल की जब इन्वर्टिब्रेट पढ़ेंगे और उसमें इंसेक्टा पढ़ेंगे, तब वहां इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्वीन जो बी हनी बी है वहां उसका जिक्र है। फिर वहां उन्होंने 60 में चीजों को बताया है। वहां उन्होंने कहा है कि क्वीन वन टाइम कपलेट करती है, जो कि आयोग ने भी एक माना था। जबकि जो बुक है उपाध्याय की, शुक्ला एंड उपाध्याय की आर्थिक प्राणी विज्ञान, अच्छी बुक मानी जाती है, और उसमें दिया है मल्टीपल टाइम करती है। तो ये थोड़े से कंफ्यूजन है, मैं पहले आगाह कर रहा हूं। और आयोग ने माना था ओनली वन टाइम, ध्यान में रखिए, कितनी? केवल एक बार कपलेट करती है। उन्होंने कहा था कि जो इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 32, जो एग्जाम में पूछते हैं। जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 16। जो ड्रोन होता है, ध्यान रखिएगा, जो ड्रोन होता है, ड्रोन क्या होता है? तो ड्रोन मेल बी होती है, नर मक्खी होती है, और जो ड्रोन होता है वो एकदम हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है। यहां से फिर एक क्वेश्चन उठता है, और कई बार पूछा गया कि ड्रोन कैसे बन जाता है? तो ड्रोन में पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है, पार्थिनोजेनेसिस, ध्यान रखिएगा। अक्सर पौधों में देखता है बिना जनन के फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो आप कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। मगर एग्जाम में पूछता है कि किस जीव में पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है, किस एनिमल्स में? तो वो हनी बी है, पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है, जिससे हैप्लॉइड ही ड्रोन बनता है। जिसमें पूछ देता क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। जो रानी मक्खी होती है, जो क्वीन होती है, यहां से आएंगे क्वीन, क्वीन में डिप्लॉयड होती है, और ये जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 32। कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है। और अगर फिर हम आपको बता दें कि ये एक टाइम में, जो एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाटा पूछेगा, पूछता है कि कितने अंडे देती है अपने जीवन काल में, तो लगभग जो अंडे देती है, इकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, लगभग 15 लाख अंडे देती है।
कितने अंडे देती है? तो लगभग 15 लाख जीवन काल में अंडे देती है। और ये करती क्या है? तो जब ये रिप्रोडक्शन करती है या कपलेशन करती है, तो कपलेशन करने के समय जो इसका स्पर्म थीका होता है, स्पर्म थीका जो होता है, उसमें स्पर्म को ये स्टोर कर लेती है, स्पर्म को स्टोर कर लेती है। और यही स्टोर जब इसमें एग बनते हैं तो यही स्पर्म वहां से निकलकर उसको फर्टिलाइज करते रहते हैं जीवन काल, और इतने अंडे देती है। समझ में आ गया? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखते हैं 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज नॉट ए पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन? जो कहता है स्टोर करने वाले ग्रेन होते हैं, जो दाने होते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, धान आदि, हम क्या करते हैं अपने पीपों में या स्टोर करने वाली जगह हम लोग भरकर रख देते हैं पूरे साल के लिए। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट नॉट ए पेस्ट स्टोर्ड ग्रेन? इनमें से वो कौन है जो स्टोर्ड ग्रेन पर मतलब पेस्ट की तरह नुकसान नहीं पहुंचाता या खाता नहीं है, वो कौन है? तो पहला कहता है ट्राइबोलियम। क्या है? ट्राइबोलियम। तो पहले तो ट्राइबोलियम के बारे में जान लें। ट्राइबोलियम जीनस है फ्लोर बीटल का। ये किसका है? फ्लोर बीटल, बीटल्स है। ये क्या? फ्लोर बीटल्स है। एंड सेकेंडरी पेस्ट ऑफ द ऑल स्टोरेज ग्रेन। एंड सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी पेस्ट है ऑफ ऑल स्टोर्ड ग्रेन। दूसरा क्या है? कैलेंड्रा। क्या है? ये व्हीट, इसको क्या बोलते हैं? कैलेंड्रा को। और व्हीट वीवली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीट वीवली, वीविल बोलते हैं, व्हीट वीविल के नाम से जानते हैं। कैन काज द सिंकी, ये हार्वेस्टेड स्टोर्ड ग्रेन को डैमेज करता है। ये किसको डैमेज करता है? तो लिखेंगे डैमेज टू हार्वेस्टेड स्टोर्ड ग्रेन। जो स्टोर्ड ग्रेन है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि डैमेज हार्वेस्टेड मतलब तुरंत अगर कट कर आया है गेहूं, उसकी बात कर रहा है, स्टोर्ड ग्रेन नहीं, तुरंत जो कट कर आया उसकी बात करता है। और दूसरा है टेनब्रियो। टेनब्रियो क्या होता है? ये डार्कलिंग बीटल कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्कलिंग बीटल कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्कलिंग बीटल के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा। ये आटे आदि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आटा जो होता है उसमें पाया जाता है। जो पायरिला है, ध्यान में रखिए, इसमें क्या बोला? इंसेक्ट नॉट ए पेस्ट स्टोर्ड ग्रेन। तो ये सब देखिएगा, ये भी किसमें पाया जा रहा है? तो स्टोर्ड ग्रेन में पाया जाता है, स्टोर्ड ग्रेन में पाया जा रहा है। ये भी जो हार्वेस्टेड स्टोर्ड ग्रेन है उसमें पाया जाता है। फ्लोर बीटल्स एंड द ये सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी था ना, इसमें कोई बताया था पेस्ट द ऑल स्टोर्ड ग्रेन, ये सेकेंडरी पेस्ट ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन में पाया जाता है। मगर जो पायरिला है ये किस में पाया जाता है? पायरिला इज नॉट पेस्ट, ये पेस्ट नहीं है, नॉट पेस्ट। ये क्या है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये कॉमनली नोन है सुगर केन हॉपर। इसको किसके नाम जानते हैं? सुगर केन हॉपर के नाम से जानते हैं। सुगर केन हॉपर, ये गन्ने में पाया जाता है और उससे क्या करता है? रस को चूसता है। तो हमारा ऑप्शन वो कहता है ऐसा इनमें से कौन है जो स्टोर्ड ग्रेन नहीं है? तो वो पायरिला है, क्योंकि यह पेस्ट नहीं है। और ये किस में पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंथ्रीडीन इन एन ऑयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग? कहता है जो कैंथ्रीडीन नाम का जो ऑयल होता है प्राप्त किया जाता है, वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? कहता है कैंथ्रीडीन नाम का जो ये होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लावर्स ऑफ कैथरैंथस रोजिया, या सीड्स ऑफ कैथरैंथस रोजिया, या ड्राइड इलेक्ट्रा ऑफ बीटल्स? बिल्कुल ऑप्शन सी सही है कि जो कैंथ्रीडीन है,
कौन है? कैंथ्रेडीन जो है, और वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो कैंथ्रेडीन जो ऑयल है प्रिपेयर फॉर ड्राइड इलेक्ट्रा बीटल से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। ये क्या है? ये एक कलरलेस फैटी एसिड होता है। क्या होता है? कलरलेस फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड होता है, कलरलेस फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैंथ्रेडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, फिर देखिए क्वेश्चन बना, कहता है कैंथ्रेडीन किससे प्राप्त किया जाता है? कोकनियल बग, रेड आंट्स यानी काली चींटी से, या ब्लिस्टर बीटल से, या ट्रकार्डिया। देखिए ट्रकार्डिया लिखा है, ट्रकार्डिया नाम किसका अभी बताया था? लाख के कीट का नाम है ट्रकार्डिया लाख का। रेड आंट्स जानते हैं, लाल जो चींटी होती है उसकी बात कर रहा है। तो ये किसका सही होगा? अभी बताया था। कौन है? ब्लिस्टर बीटल। देखिएगा यहां ब्लिस्टर बीटल शब्द दिया हुआ है, और यहां क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ इलेक्ट्रा बीटल्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब ये कुल मिलाकर बीटल से प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंथ्रेडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। अच्छा वही क्वेश्चन, 6 नंबर ही क्वेश्चन आ जाएगा, 5 और 6। अच्छा 2 बार कॉपी कर दिया है उसको हमने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है मेलाथियोन इज ए। मेलाथियोन क्या है? देखिएगा मेलाथियोन क्या है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मेलाथियोन क्या है। तो कहता मेलाथियोन इज द ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट है। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही रहेगा। ऑर्गेनो नहीं, दूसरा है। ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारा है दूसरा नंबर, हमारा जो ऑप्शन होगा बी। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। ये क्या है? इंसेक्टिसाइड होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये क्या होता है? इंसेक्टिसाइड है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, जिससे साइड कर लो, साइड में रोक मार देता है, इंसेक्टिसाइड है। फिर विच एक्ट एज द एस्टिल क्लोरी इंसिट्रेज इनविटर के रूप में कार्य करता है, और ये कीटों को मार देता है। तो मेलाथियोन क्या है हमारा? ऑर्गेनोफॉस्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क वर्म लार्वा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। कहता है जो सिल्क ग्लैंड होती है सिल्क वर्म में, सिल्क वर्म तो आप सब जानते हैं, सिल्क वर्म किसे बोलते हैं? तो जिससे रेशम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? रेशम कीट को हम सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेशम कीट को हम सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ऑर्डर अक्सर पूछ देते हैं। टीजीटी में एक बार बना था कि सिल्क वर्म का ऑर्डर, किस ऑर्डर से सिल्क वर्म आता है? तो ध्यान रखना लेपिडोप्टेरा है इसका ऑर्डर, लेपिडोप्टेरा। ऑर्डर क्या है? लेपिडोप्टेरा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसका जो कीट होता है वो कई सारे नामों से जाना जाता है। जो कॉमन नाम है वो बॉम्बेक्स मोराई के नाम से जाना जाता है। किसके? बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोरी के नाम से जाना जाता है। बॉम्बेक्स मोरी इसका जो कीट है। फिर उसने पूछा है कि जो सिल्क वर्म की जो सिल्क ग्लैंड होती है वो किसका मॉडिफिकेशन होती है। जो मेन क्वेश्चन है वह यह है कि वो किसका मॉडिफिकेशन होती है। तो वह मॉडिफिकेशन होती है लेबियल ग्लैंड का। तो सिल्क ग्लैंड, सिल्क ग्लैंड जो होती है वो किसका मॉडिफिकेशन होती है? लेबियल ग्लैंड का, लेबियल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। ध्यान रखना ये जो लेबियल ग्लैंड का ये जो सिल्क है ये किसके समजात है? तो ये स्लेवरी ग्लैंड के समजात है, स्लेवरी ग्लैंड के समजात है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो सिल्क ग्लैंड है वो किस ग्रंथि के समजात है, या होमोलोगस किस ग्लैंड का होमोलोगस है, समझाता है। तो फिर आप लिखेंगे स्लेवरी ग्लैंड। तो यहां चूंकि पूछा किसका मॉडिफिकेशन है? लेबियल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? लेबियल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8 नंबर पर। ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन सेरिकल्चर।
इसमें से हम कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं सेरिकल्चर में, यानी रेशम उद्योग में? रेशम उद्योग में हम किसका किसका प्रयोग करते हैं? तो सेरिकल्चर में तो हमने बताया था कि बॉम्बेक्स मोरी का हम प्रयोग करते हैं रेशम कीट में। किसमें प्रयोग करते हैं? बॉम्बेक्स मोरी का हम प्रयोग रेशम कीट में करते हैं। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर क्या होता है? इसे फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। एपिस मैलिफेरा किसे बोलते हैं? तो एपिस मैलिफेरा मधुमक्खी को बोलते हैं, मधु मधु मधुमक्खी को बोलते हैं। मस्का डोमेस्टिका किसको बोलते हैं? तो घरेलू मक्खी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? घरेलू मक्खी को बोलते हैं। तो चूंकि अब हमारे पास ये क्या बच्चा, ये रेशम कीट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रेशम कीट को। तो ऑप्शन हम सब लगा देंगे बी, रेशम कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसर सिल्क इज जनरेटेड बाय द सिल्क वर्म। कहता है टसर सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टसर सिल्क, तो कई प्रकार का सिल्क होता है और देखें ऊपर जगह है, तो हम पहले सिल्क आपको बता दें। पहला एक आता है टसर सिल्क, टसर सिल्क रट लीजिएगा। ये जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एंथ्रेया मेलिटा, आई है, यल है मेलिटा, एंथ्रेया मेलिटा से। दूसरा सिल्क होता है मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क किससे प्राप्त होता है? तो ये भी प्राप्त होता है एंथ्रेया, किससे प्राप्त होता है? एंथेरिया, एंथेरिया आस्मेंसिस से, आस्मेंसिस से प्राप्त होता है। और दूसरा है मालबेरी सिल्क, मालबेरी सिल्क। ये सिल्क किससे प्राप्त होता है? यल के है सिल्क। ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बॉम्बेक्स मोरी से, बॉम्बेक्स मोरी से प्राप्त होता है। और ओक सिल्क किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है एंथ्रिया पेरिनाई से। इतनी चीजें, कौन सी सिल्क किससे प्राप्त होता है? तो देख लेते हैं, उसने हमसे पूछा है टसर सिल्क किससे प्राप्त होता है, तो टसर सिल्क एंथ्रेरिया माइलिटा से प्राप्त होता है। तो देखा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, एंथ्रेरिया माइलिटा। ध्यान में आ गया? तो ऑप्शन डी सही होगा। अब उसके अलावा जो अगर हम बात करेंगे अलग अलग, अटैकस अल्टस से क्या प्राप्त होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको दैत्याकार रेशम कीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैत्याकार या जियांट सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं, जियांट सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो और ये क्या है? रिस्मी जो है, अटैकस रिस्मी, इससे एरी सिल्क प्राप्त होती है। कौन सी? एरी सिल्क मौत के नाम से जानते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आसमानसिस से कौन सा प्राप्त होता है? तो बता दिया है, आसमानसिस से जो प्राप्त होता है मूंगा सिल्क। आसमानसिस से कौन सी सिल्क प्राप्त होती है? मूंगा सिल्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मूंगा सिल्क के नाम से जानते हैं। तो आप अब सब समझ गए होंगे। तो चूंकि हमारा ऑप्शन डी सही था, उसने टसर सिल्क पूछा है। द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। कहता है जो, तो सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो सिल्क का धागा होता है वो किससे प्रयोग होता है? कहता है एग से। तो अगर इसका हम चित्र एक ड्रा करेंगे तो देखिएगा, मेल और फीमेल, जो अगर इस तरह से इनका हम एक कीट बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ये मान लेते हैं जो मेल होता है, और सेम इसी तरह से इनका थोड़ा सा बड़ा जो होता है
वो फीमेल होती है, ये बड़ी जो होती है वो ये होती है, वो होती है फीमेल, मादा होती है। ये बड़ी जो है, बड़ी कीट जो है वो फीमेल है। फिर ये दोनों जनन के बाद एग देते हैं, तो ये एग नॉर्मल से होते हैं, और एग देने के बाद इनसे जो लार्वा निकलता है वो इस तरीके से, ये इस तरह से लार्वा निकलता है। ये इस लार्वा को हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम कैटापिलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं सर, कैटरपिलर लार्वा के नाम से जानते हैं। और ये जब लार्वा कुछ समय बाद क्या करता है, एक अपने चारों ओर एक पतला धागेनुमा संरचना निकालता है और कोकून बना लेता है। क्या बना लेता है? कोकून्स बना लेता है। और इसी कोकून्स को हम लोग क्या करते हैं, पानी में उबाल देते हैं और एक कैटापिलर को मार देते हैं और ये धागा निकाल लेते हैं। तो हम धागा किससे निकालते हैं? तो कोकून से निकालते हैं। लार्वा कौन सा पाया जाता है? तो कैटापिलर लार्वा पाया जाता है। और ये तो मौत हो गई और ये हो गए एक। तो समझ गए होंगे, पूरी कहानी हमने बता दी है। फिर कहता है टसर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम। टसर सिल्क, देखिए क्वेश्चन दूसरा है, टसर सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो टसर सिल्क है वो एंथीरिया माइलिटा से प्राप्त करते हैं। तो दिया है एंथीरिया माइलिटा या ऑल ऑफ दीज। तो इसका हम सही आंसर क्या करेंगे? जो टसर सिल्क का है, उसमें चूंकि नहीं दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा एंथीरिया पैफिया। क्या होगा? एंथीरिया पैफिया। ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या होगा? एंथीरिया पैफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसर सिल्क वर्म इज। बहुत क्वेश्चन आए टसर सिल्क से, तो वही है ऑप्शन ए, एंथीरिया माइलिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम एंथीरिया आसमा इज ऑब्टेन। एंथीरिया आसमा से कौन से सिल्क प्राप्त करते हैं? तो हमने बताया था एंथीरिया जो आसमानसिस है उससे मूंगा सिल्क प्राप्त करते हैं। कौन सी प्राप्त करते हैं? मूंगा, ये वाली सिल्क प्राप्त करते हैं। मालबेरी सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? तो बॉम्बेक्स मोराई से, बॉम्बेक्स मोरी से प्राप्त करते हैं। टसर सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? तो एंथेरिया किससे प्राप्त? एंथीरिया माइलिटा से प्राप्त करते हैं। किससे? माइलिटा से प्राप्त करते हैं। मूंगा सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? तो मूंगा सिल्क आसमा एंथीरिया आसमा से प्राप्त करते हैं। और एरी सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? अभी हमने आपको बताया था एरी सिल्क, ये क्वेश्चन पूछा था, एरी सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? चलते हैं ऊपर। एरी सिल्क तो अटैकस रिसिनी से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, किससे? अटैकस रिसिनी से प्राप्त करते हैं। अटैकस रिसिनी से। एरी किससे प्राप्त करते हैं? अटैकस रिसिनी से प्राप्त करते हैं। CI है, रिसिनी से प्राप्त करते हैं। चलो, लाक इज सिक्रीटेड बाय। लाक इज सिक्रीटेड बाय, लाक किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाक किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हमने कहा था ट्रैकीडिया लक्का के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बॉम्बिक्स के द्वारा क्या होता है? तो बॉम्बिक्स के द्वारा जो होता है वो रेशम होता है, सिल्क स्रावित होती है। एंथीरिया भी सिल्क की एक जाति है। एंथीरिया की भी कई जातियां हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिनल यूज ऑफ बी वीनम इज द ट्रीटमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन पीजीटी में कई बार पूछा है कि जो मधुमक्खी का जहर होता है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? डायरिया के लिए। डायरिया किससे होता है? बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा, सम द अर्थराइटिस, बिल्कुल गठिया। गठिया में हम प्राय किसका प्रयोग करते हैं? तो जो मधुमक्खी होती है उसके जहर का प्रयोग करते हैं।
ऑल ऑफ द कैंसर बिल्कुल नहीं, वुंड्स ऑफ बोन्स बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कल्चर ऑफ सिल्क वर्म हाउ मेनी टाइम्स मॉल्टिंग टेक प्लेस। कहता है कि जो सिल्क वर्म होता है, क्या होता है, सिल्क वर्म, वो कितनी बार मॉल्टिंग करता है या कितनी बार वो चेंज होता है, मॉल्टिंग कितनी बार करता है। तो कितनी बार करता है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो मॉल्टिंग कितनी बार करेगा, तो देख लेते हैं हम लोग कितनी बार करता है मॉल्टिंग। तो ये करता है 4 टाइम। कितनी बार करता है, 4 टाइम, 4 बार मॉल्टिंग करता है। ड्यूरिंग कल्चर द सिल्कवर्म मॉल्टिंग टेक प्लेस 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्टिव एजेंट ऑफ अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज इन हनी बीजीज। कहता है जो अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज होती है हनी बी में, मधुमक्खी में एक रोग हो जाता है अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज। ये किसके द्वारा होता है, इनमें जो ऑप्शन दिए हैं ये इनमें किसके किसके द्वारा ये डिजीज हमें देखने को मिलती है। तो हमें किसके किसके द्वारा यह रोग देखने को मिलता है। तो इसका जो डिजीज होती है ये किसके द्वारा मिलती है, तो पाइनी बैसिलस के द्वारा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, पाइनी बैसिलस। किसके द्वारा देखने को मिलती है, पाइनी बैसिलस के द्वारा देखने को मिलती है। क्या होता है इसमें, होता क्या है, तो जो लार्वा होता है, जो लार्वा होता है वो जो प्री प्यूपल स्टेज होती है, जो प्री प्यूपल स्टेज होती है उसी में इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, लार्वा बढ़ ही नहीं पाता और मधुमक्खियों की पूरी संख्या खत्म हो जाती है। भाई जो होते हैं वो बूढ़े होके मर जाते हैं, नए जो बच्चे होने चाहिए वो लार्वा स्टेज में ही मर जाते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच कौन नहीं है। तो हाउस फ्लाई, एंथ्रेक्स, मॉस्किटो इंसेफ्लाइटिस, रेड फ्ली, बोवोनिक प्लेग जो प्लेग होता है, और बेड बग, गोनेरिया। तो यही ऑप्शन है डी। कौन सा सही करेंगे, डी। जो डी ऑप्शन है वह प्राय मैच नहीं है। कौन सा, डी इज नॉट, नहीं 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 देखने, हाउस फ्लाई से इंफेक्स होता है, हाउ द फ्लाई इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, और कौन सा होगा, हाउस फ्लाई से इंफेक्स होता है, मॉस्किटो से इंसेफ्लाइटिस होता है, रेड फ्ली से प्लेग होता है, यही है ऑप्शन डी। ये करेक्ट मैच नहीं है। ये क्या है, मैच नहीं है। जो गोनेरिया होता है ये एसटीडी रोग है। कैसा है, एसटीडी। एसटीडी रोग क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी लैंगिक जन्म के द्वारा फैलने वाला रोग है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसे रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरियल रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जू फ्लैजिलेट्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है कि जो जू फ्लैजिलेट होते हैं, जो टर्माइट्स जो दीमक होती हैं उसकी आंत में पाया जाता है, वो क्या होता है, पैरासाइट्स होता है या सिम्बियोन्स होता है या कॉमन सेल्स होता है या प्रीडेटर्स होता है। तो 20 का हम क्या सही करेंगे, तो ये क्या होता है, तो ये मैं बता दूं कि ये जो होता है ये सिम्बियोन्स होता है। कैसा होता है, सहजीवी होता है। कैसे होता है, सहजीवी होता है। ये कैसा होता है, सहजीवी होता है। तो इसको हम ऑप्शन करेंगे कौन सा, बी नंबर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, इसका नाम लिख लो, पूछ देता है कभी कभी। मैं वीडियो ऑफ कर रहा था, याद आया कि नाम तो पूछ देता है। जो फ्लैजिलेट जो गट टर्माइट्स के पाया जाता है उसको हम ट्राइकोनिम्फा बोलते हैं, ट्राइकोनिम्फा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, किसके नाम जानते हैं, ट्राइकोनिम्फा के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये एक सिम्बियोटिक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।